बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम सीखने वाले हैं शुड के बारे में। वैसे तो शुड के तकरीबन 15 स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, लेकिन अब आज की लेक्चर में हम सीखेंगे ओनली 5 स्ट्रक्चर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड की उर्दू पहचान करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। दूसरी स्ट्रक्चर में हम शुड बी लगाते हैं और शुड बी के टू सेंसेस है, एक होना चाहिए, दूसरा किया जाना चाहिए। ओके, और फिर तीसरे नंबर पर शुड हैव के 2 सेंस और है, पास होना चाहिए और करना चाहिए था। सो ये कुल मिलाकर 5 स्ट्रक्चर्स है आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम शुड दे के शुड, तो शुड हमारे पास एक मॉडल ऑक्सिलरी है और इसको हम इस्तेमाल मॉडल ऑक्सिलरी है मॉडल, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं एडवाइस के लिए। जब हम किसी शख्स को एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं या नसीहत करते हैं, तो हम उस वक्त शुड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शख्स को कहते हैं कि यू शुड गो होम, आपको घर जाना चाहिए। सो इसका मतलब है कि उस शख्स के घर जाने में फ़ायदा है, तो आप इसलिए उस शख्स को एडवाइस करते हैं, मशवरा देते हैं। सो शुड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी शख्स को एडवाइस देते हैं, यानी किसी शख्स को नसीहत करते हैं या मशवरा देते हैं, तो उस वक्त हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो शुड एडवाइस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुड देखेंगे। शुड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लगाते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट हम मॉडल ऑक्सिलरी शुड लगाएंगे, और शुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और लास्ट में आप लास्ट में आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आप लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल यू शुड गो होम, आपको घर जाना चाहिए। सो उर्दू सेंटेंसेस में आखिर में चाहिए आएगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ही शुड स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए, उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दे शुड प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल शी शुड डू एक्सरसाइज डेली, उसे रोज़ाना वर्जिश करना चाहिए। सो इसी तरह सेंटेंसेस हम बनाते हैं। अच्छा, फिर नेगेटिव में हम शुड के बाद एक नॉट लगाते हैं, नॉट का इजाफा करें। फॉर एग्जाम्पल यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ही शुड नॉट स्पीक उर्दू, उसे उर्दू नहीं बोलना चाहिए। या अगर हम इंट्रागेटिव बनाते हैं तो इंट्रागेटिव में हम शुड बिफोर द सब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में एक क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल शुड यू गो होम, क्या आपको घर जाना चाहिए। या शुड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए। शुड ही कुक बिरयानी, क्या उसे बिरयानी पकाना चाहिए। तो इसी तरह सेंटेंसेस हम बनाते हैं इंट्रागेटिव में। अच्छा, फिर आता है नंबर शुड बी का। शुड बी का मतलब है होना चाहिए, एक सेंस ये है। इसमें हम सबसे पहले शुड सब्जेक्ट लगाते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट हम शुड बी लगाते हैं, और शुड बी के बाद आप एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा सकते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं, एडजेक्टिव लगा सकते हैं, या नाउन, जो भी आप लगाना चाहें। तो इसमें किसी भी काम करने की कोई मतलब आप कोई काम नहीं करते। इसमें शुड बी में आप कोई काम नहीं करते। इसमें जस्ट आपकी हम क्या कहते हैं, आपकी स्टेट यानी आपकी हालत को ये शो करता है। ओके, सो इसमें हम किसी भी काम की बात नहीं करते, हम इसमें एक हालत की यानी स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मौजूदियत या हालत के बारे में बात करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल शी शुड बी हियर नाउ, उसे अब यहाँ होना चाहिए, उसे अब यहाँ होना चाहिए। तो इसमें मतलब यह है कि उसे अब यहाँ पर होने चाहिए में अब उसे यहाँ पर होने में उसका फ़ायदा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ शी शुड बी हियर नाउ, अब उसे यहाँ पर होना चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल यू शुडंट बी सेल्फिश, आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, यानी आपको खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू शुड बी एरोगेंट, यू शुड नॉट बी एरोगेंट, आपको एरोगेंट यानी जाहिल नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसी तरह सेंटेंसेस बनाते हैं। इसमें आप नेगेटिव इंट्रागेटिव भी अब बना सकते हैं। ओके, फिर शुड बी का एक और सेंस है किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगाते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट शुड बी लगाते हैं, और शुड बी के बाद हम एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ओके, ये हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव। ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वी शुड बी टोल्ड अबाउट दिस, हमें इस बारे में बताना चाहिए। ओके, हमें इस बारे में बताना चाहिए।
हमें इस बारे में बताना जाना चाहिए। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंग्लिश शुड बी टॉट टू स्टूडेंट्स, इंग्लिश अंग्रेजी स्टूडेंट्स को सिखानी जानी चाहिए। ओके, सो इसी तरह सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ही शुड बी सेंट टू जेल नाउ, अभी उसे जेल भेजना चाहिए। ओके, सो इसी तरह सेंटेंसेस हम बनाते हैं। ये पैसिव स्ट्रक्चर है, जाना चाहिए, किया जाना चाहिए वगैरह, इसी तरह सेंटेंसेस हम बनाते हैं। ओके, अच्छा, फिर हमारे पास शुड हैव है। शुड हैव में पास होना चाहिए और दूसरा सेंस करना चाहिए। तो पास होना चाहिए, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगाते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट शुड, शुड के बाद हैव और हैव के बाद हम कुछ नाउन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यू शुड हैव सम मनी, आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। या फॉर एग्जांपल शी शुड हैव अ मोबाइल, उसे एक मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल आई शुड हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल यू शुड हैव अ बाइक, आपके पास एक बाइक होना चाहिए। तो इसी तरह सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ओके, फिर लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है शुड हैव। शुड हैव में हम करना चाहिए था, ये एक सेंस क्रिएट होता है उर्दू में। सो हम इसके लिए सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद हैव और हैव के बाद हम तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यू शुड हैव कॉल्ड मी, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल दे शुड हैव टोल्ड अस, उसे हमें बताना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव स्टडी हार्ड, आपको स्टडी करना चाहिए था, आपको सख्त मेहनत करना चाहिए था। या फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव रिटन अ मैसेज टू अस, आपको हमें यू शुड हैव रिटन अ मैसेज, रिटन अ लेटर टू अस, आपको हमें एक खत लिखना चाहिए था। तो इसी तरह सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ओके, सो आज की लेक्चर में हमने सीखा शुड करना चाहिए, शुड भी होना चाहिए या किया जाना चाहिए, और शुड हैव पास होना चाहिए या करना चाहिए था। ओके, फॉर एग्जांपल आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। शुड बी यू शुड बी पोलाइट, आपको पोलाइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश शुड बी टॉट टू स्टूडेंट्स, बच्चों को अंग्रेजी सिखाना जाना चाहिए। ओके, शुड हैव, यू शुड हैव अ मार्कर, आपके पास एक मार्कर होना चाहिए। एंड यू शुड हैव टोल्ड अस अबाउट दिस, आपको हमें इस बारे में बताना चाहिए था। तो ये कुल मिलाकर हमने 5 स्ट्रक्चर्स सीख लिया आज। तो आप कोशिश करें इस पर जितनी हो सके आप सेंटेंसेस बना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।